हेलो एवरीवन, आई एम रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी पोएम है उसमें जो पोइट हैं इसका बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि पोएम जो है पोएम इसलिए अच्छी लगती है। प्रोज के कंपेरेटिवली जो पोएम होती है, अगर प्रोज पढ़ें आप और फिर पोएम पढ़ें तो पोएम जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत अच्छी लगती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें जो ये जो फिगर ऑफ स्पीचेस के यूज़ होते हैं थ्रू जो पोइट करते हैं, तो उनके थ्रू वो पोएम को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे कि वो पढ़ने में और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। उनको एडॉर्न करते हैं, उनको कलरिंग करते हैं, उनको बहुत तरीके से सजाते हैं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हिंदी के अलंकार हैं तो सेम वही ये इंग्लिश के अलंकार है। अलंकारों का यूज़ हमेशा जो पोइट होता है, कवि होता है, वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए करता है। तो उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच है, ये अलंकार हैं। तो हम वन बाय वन सारे स्पीच को, फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। देखिए क्या इसकी डिफिनेशन दी है सिमिली की। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग और पर्सन बाय यूजिंग एज और लाइक, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है आपस में एक दूसरे से, और किसके थ्रू की जाती है, एज या लाइक, यानी कि जो आपकी पोएम होगी उसमें ये एज लाइक, ये जो दो वर्ड्स हैं इनके थ्रू जो है ये तुलना की जाती है। किस तरीके से की जाती है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, लाइफ इज़ लाइक ड्रीम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, लाइफ इज़ लाइक ड्रीम मतलब क्या, जो जीवन है वो सपने के समान है। यानी कि जीवन की तुलना किससे की है, सपने से। यानी कि जो हमारा जीवन है वो किसके समान है, सपने की तरह। तो देखिए यहाँ पे ये लाइक आया। इस स्टार्टिंग में ये बात कही गई थी कि जो कंपैरिजन होगा वो किसके थ्रू होगा, एज के थ्रू होगा या फिर लाइक के थ्रू होगा। तो देखिए इसमें लाइफ इज़ लाइक ड्रीम, शी इज़ ब्यूटिफुल एज, देखिए ये एज इस फर्स्ट वाली में लाइक, तो शी इज़ ब्यूटिफुल एज अ रोज़, वो मतलब खूबसूरत है किसकी तरह, गुलाब की तरह। ठीक है, एक गुलाब की तरह, एज यहाँ आया, इसमें लाइक था। तो यानी कि जब भी पोएम में जो पोएट सिमिली का यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन जो होगा, जो तुलना होगी वो लाइक एंड एज के थ्रू होगी। थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर फेस इज़ लाइक मून, यानी कि फिर से अगेन पोएट यूज लाइक। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लाइक एज लाइक, बहुत ही सिंपल है। होप कि ये क्लियर होगा कि जो सिमिली है उसमें दो चीज़ों की तुलना होती है, और जो तुलना होती है वो एज और लाइक की तरह, लाइक से होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो मेटाफर है। मेटाफर में क्या है देखते हैं। मेटाफर जो है हमारा सेकंड, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। देखिए वेरी सिंपल, सिमिली का बिल्कुल जस्ट अपोजिट। सिमिली में क्या था, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग और पर्सन बाय यूजिंग एज और लाइक, यानी कि उसमें क्या था कि दो चीज़ों की तुलना कर रहे थे, लाइक और एज से। लेकिन इसमें क्या है, अ डायरेक्ट कंपैरिजन, तुलना इसमें भी होगी दो चीज़ों में ही, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, इसमें कोई एज या लाइक नहीं लगाएंगे, यानी कि इसमें हम उसको मान लेंगे। इसमें तुलना का मतलब क्या है कि वहाँ पे कह रहे थे कि लाइफ इज़ लाइक ड्रीम, यानी जीवन सपने की तरह है, मतलब जीवन क्या है, सपने की तरह है। ठीक है, लेकिन मेटाफर में क्या कहेंगे कि अगर उसी एग्जाम्पल को हम मेटाफर में यूज़ करें तो लाइफ इज़ ड्रीम हो जाएगा, लाइक हट जाएगा, लाइफ इज़ ड्रीम, यानी कि मेटाफर में उस चीज़ को डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं कि हाँ जो जीवन है वो सपने की तरह है। एग्जाम्पल की देखिए बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिमिली है उसमें टू थिंग्स की तुलना करी जा रही है एज और लाइक के थ्रू, और जो मेटाफर है आपका, तो मेटाफर में एज और लाइक यूज़ नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा,
लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, सीधे से बोल रहे हैं कि जो जीवन है वो मतलब क्या है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि गुलाब का बेड, मतलब जो गुलाबों की सेज या फूलों की सेज नहीं है। जो हमारा जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि जो तुम्हारे पास एक दिल है वो किसकी तरह है, सोने की तरह है। जो तुम्हारा दिल है वो सोने का है, सोने का है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि यू हैव अ हार्ट लाइक गोल्ड, मतलब कि तुम्हारा जो दिल है, यहाँ पे कह सकते थे ना, अगर सिमली होता तो यहाँ पे हो जाता यू हैव अ हार्ट लाइक गोल्ड। ठीक है, यू हैव अ हार्ट ऑफ लाइक गोल्ड, मतलब लाइक लग जाता ना इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, लेकिन जो तुम्हारा दिल ही है वही वो दिल जो है वो सोने का है। बिल्कुल मान लिया कि हाँ सोने का दिल है। कैमल इज द सिप ऑफ डिजर्ट, जो कैमल है ऊंट, तो उसको देखिए क्या कह रहे हैं, शिप, जहाज बता रहे हैं। उसको कह रहे हैं कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट, यानी डिजर्ट होता है रेगिस्तान, तो कह रहे हैं कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज है। ये नहीं कह रहे कि तरह है, वो कह रहे हैं कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है, यानी कि इसमें मान लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल, जो हमारे सिमले के एग्जाम्पल देखिए, जैसे लाइफ इज़ लाइक ड्रीम, तो इसमें कह देंगे लाइफ इज़ ड्रीम। शी इज़ ब्यूटिफुल एज अ रोज़, उन्होंने कहा था कि वो सुंदर है रोज़ की तरह, तो वो सीधा कह देंगे कि शी इज़ रोज़, वो गुलाब ही है, मतलब जो फूल ही है, उसमें ब्यूटीफुल भले ना लगाएं, वो सीधा कह देंगे कि एस ना लगा करके रोज़ कह देंगे। हर फेस इज़ लाइक मून, तो कह देंगे हर फेस इज़ मून, उसका जो चेहरा है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि मेटाफर और सिमले में क्या डिफरेंस है। उसमें लाइक एज यूज़ करते हैं और मेटाफर में लाइक एज यूज़ नहीं करते हैं, सीधे उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ तुम ये हो, तुम इसकी तरह नहीं, तुम ये हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल सिमली का यहाँ पर फिर लिख देती हूँ कि जैसे उसमें क्या था, लाइफ इज़ लाइक ड्रीम, हम यहाँ पे लिख देंगे लाइफ इज़ ड्रीम, यानी कि लाइफ जो ड्रीम तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज़ ड्रीम, जीवन सपना है। और अगर सिंपली में होता तो यहीं पे लाइक लग जाता। क्लियर। तो जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, हाइपरबली। हाइपरबली क्या है, देखिए इट इज़ यूज्ड एज अ ग्रेट एग्जरेशन। ठीक है, एग्जरेशन, तो एग्जरेशन होता है अतिशयोक्ति, किसी बात की मतलब अति हो जाना। ठीक है, ये जो हाइपरबली है वो भी जो है क्या है, अतिशयोक्ति होता है। मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा ना आपने, हिंदी में भी पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें कि बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के, इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि उस पर यकीन ना हो। तो ये है, इट इज़ यूज एज अ ग्रेट एग्जरेशन। तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, बहुत सिंपल सा है ये अलंकार, ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली, बहुत सिंपल भी है और बहुत इजी भी है। माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार। अब देखिए, माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार, कि मेरा जो फ्रेंड है वो बड़ा है, लंबा है, किससे ज़्यादा, कुतुब मीनार से। अब देखिए क्या तुलना कर दी उन्होंने, मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी कि माई फ्रेंड इज़ टॉलर देन द कुतुब मीनार। क्या कुतुब मीनार से किसी का फ्रेंड बड़ा हो सकता है? आप मतलब कैसे हो सकता है, जाकर चेक करिए, उसकी नाप लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें क्या है कि मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। ग्लैंस मतलब एक झलक में या एक निगाह में, एक ही बार में। तो क्या बता रहे हैं कि मैंने एक ही झलक में मतलब देख लिया 10,000 मील, मतलब 10,000 कैसे देख सकता है कोई 10,000 तक, कि 10,000 मील्स जो है मैंने देख लिया। 10,000 मील्स है बेटा यहाँ पे, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे 10,000 मील्स सॉ एट अ ग्लैंस, मतलब एक ही झलक में, एक ही ग्लैंस में मैंने जो है कहाँ तक देख लिया, 10,000 मील्स तक। क्या ये पॉसिबल है? भाई आई जो है, हमारी आइज़ की कुछ एक लिमिटेशन है कि हम यहीं तक देख सकते हैं, एक लिमिट तक हम देख सकते हैं। 10,000 मील्स हम एक ही झलक में कैसे देख सकते हैं? तो इम्पॉसिबल है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात को कहना।
मतलब बढ़ा चढ़ा के कहने का मतलब ये कि जब कोई लंबा, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में माय फ्रेंड इज टॉलर, बहुत लंबा है, यानी कि उनका फ्रेंड लंबा होगा, तो अब वो लंबाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब इतना लंबा है कि जैसे कुतुब मीनार, ये एग्जाम्पल दे डाला उन्होंने, इतना बढ़ा चढ़ा के एग्जाम्पल दे दिया। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड मील्स हाई। अब देखिए खुशी के मारे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी, जॉय खुशी थी कि उसका जो दिल था वो जंप कर रहा, मतलब कितना जंप कर गया, मीलों, मतलब मील्स हाई, मीलों से भी ऊंचा हाई कर गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी का दिल इतना ऊंचा जंप कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए मतलब इस वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। किसी भी क्वालिटी को या किसी भी बात को कहना हो तो वो बहुत लंबा, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। अतिशयोक्ति यानी कि अति कर देना किसी बात की। ठीक है, तो होप कि ये क्लियर हुए होंगे आपको फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स ह्यूमन। यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग है, उन ऑब्जेक्ट को या उन चीज़ों को जो है बिल्कुल जीवित मान के बिहेव करना, या जीवित मान करके उनके साथ रिएक्ट करना। किस तरीके से? मानवीकरण में हम मृत चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को, मृत चीज़ों को हम क्या मान लेते हैं? जीवित मानते हैं। जीवित मान करके उनके साथ जो मतलब उनको जीवित प्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। जबकि कैसे, देखिए आप समझिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, अवसर यानी कि चांस। तो क्या अवसर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है? नॉक्स मतलब खटखटाना, एट द डोर बट वंस, वंस मतलब एक बार। यानी कि जो अवसर है, जो चांस मिलता है इंसान को, वो एक बार ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में एक बार ही चांस मिलता है। यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर जो है एक बार ही दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है। अगर आपने सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो फिर वो चांस चला जाता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कोई पर्सन है जो जा करके किसी का डोर खटखटा रहा है। ऐसे तो है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कोई मतलब लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको लिविंग थिंग मान के इस एग्जाम्पल में देखिए उसको लिविंग थिंग माना गया है, अवसर को, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है लव इज़ ब्लाइंड। अब देखिए लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या मतलब है इस बात का? भाई आप खुद सोच कर देखिए कि ठीक है, पर्सन के बारे में पता चले, मेल फीमेल ओल्ड, मतलब इस तरीके का कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई कुछ भी हो, वो जिसकी आँखें हैं, जिसको गॉड ने आइज़ दी हुई हैं, वो आँखें होंगी तभी तो अंधा होगा ना। लेकिन जो प्यार वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है लव, तो क्या उसकी आँखें हैं? नहीं है। तो इट मीन्स देखिए यहाँ पर भी इन्होंने इसको लिविंग मांग लिया प्यार को, और कह रहे हैं कि प्यार अंधा होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि प्यार की आँखें हैं, इसलिए वो अंधा हो गया। तो लव इज़ ब्लाइंड। तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को इन्होंने लिविंग मान लिया है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मॉमस सून रिप्लाइज। बट पेशेंट, लेकिन जो धैर्य था, मतलब जब एक जो ये पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है, कि उसमें जो पोएट है वो कुछ अजीबोगरीब डाउट अपने माइंड में ला रहा था गॉड के लिए, तभी उसका जो पेशेंस होता है, यानी कि धैर्य होता है उसके अंदर का। बट पेशेंस टू प्रिवेंट होता है रोकथाम करना, दैट मॉमस सून मतलब जल्दी ही रिप्लाई, उत्तर दिया है। यानी कि जब वो कुछ थोड़ा सा परेशान हो रहा था गॉड को लेकर के कि कहीं, एक पोएम है जिसकी लाइन ये ली गई है, जिस पोएम से ली गई है, तो उसमें जो है जब वो पोएट परेशान होता है तो भी बट पेशेंट, लेकिन जो उसका धैर्य होता है उसको तुरंत रोकता है। उसका जो पोएट का जो धैर्य होता है, उसके अंदर जो धैर्य होता है वो उसको रोकता है। दैट मॉमस सून रिप्लाइज, और तुरंत ही एक मतलब जो है रिप्लाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जो पेशेंस है वो कोई पर्सन तो नहीं है कि वो जाके रोक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही शो किया है कि हाँ पेशेंस को
कोई पर्सन है जो उसको रोक दे रहा है, यानी कि उसको फिर अगेंस्ट जो है ये पेशेंस, जो धैर्य है, एक फीलिंग है, एक जो उसको इन्होंने क्या मान लिया, लिविंग थिंग मान के बता रहे हैं। ठीक है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन अ फेस। एंजाइटी होता है चिंता। ठीक है, चिंता। तो चिंता क्या कोई मनुष्य है, कोई लेडी है, कोई गर्ल है, कुछ नहीं है, कोई एनिमल है, कोई कैट है, डॉग है, कोई कुछ भी है कि जो जा कर के, या फिर कोई बी है, मॉस्किटो है जो जा कर के फेस पे बैठ जा रहा है, फिर फेस पे बैठा हुआ है। लेकिन देखिए एंजाइटी क्या है, चिंता, एक फीलिंग है जिसको फिर से वो कह रहे हैं कि एंजाइटी सिटिंग मतलब बैठी है ऑन हर फेस, उसके फेस पर बैठी हुई है, यानी कि उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है या दिखती हुई है, प्रतीत सी लगती है। तो यहाँ पे फिर से देखिए उन्होंने एक फीलिंग को लिविंग थिंग मान लिया है। तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्या मान लेते हैं, लिविंग मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है, it is used when two terms are combined, that is ordinary uses are contradictory। contradictory होता है कि जो डिफरेंट हो, जहाँ पे विरोध हो। ठीक है, विरोध हो, अपोजर हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, तो इट इज़ यूज व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड, जब एक साथ मतलब दो विरोधी या कि दो अपोजिट वर्ड जो है आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। दो अपोजिट वर्ड, टू अपोजिट वर्ड जब साथ साथ आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। देखिए ये बहुत अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत इजी भी है, जो स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ आती है और बहुत जल्दी लर्न भी हो जाती है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए ये खुला रहस्य है, तो रहस्य क्या कभी खुला होता है, गुप्त रहस्य होता है, फिर रहस्य तो गुप्त होता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो अब यहाँ पर जो ओपन है एंड सीक्रेट है, जी अपोजिट वर्ड है। तो जब अपोजिट वर्ड्स आते हैं आपकी पोएम में, पोइट के थ्रू यूज़ होते हैं अपोजिट वर्ड्स आपकी पोएम में, तभी वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास, जहाँ पे विरोध का एहसास हो रहा है। देखिए ये ओपन का अपोजिट सीक्रेट, सीक्रेट का अपोजिट ओपन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग यानी कि कुछ भी ना होते हुए, ही हैज़ ऑल उसके पास सब कुछ है। तो अपोजिट है ना, एक तरफ कह रहे हैं कि नथिंग एंड कह रहे हैं हैज़ ऑल, एक तरफ कह रहे हैं हैविंग नथिंग, यहाँ पे बता रहे हैं कि हैविंग नथिंग, और यहाँ पे कह रहे हैं हैज़ ऑल, यानी कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल क्राउड। स्मॉल क्राउड, अब देखिए जो क्राउड होता है क्या वो स्मॉल होता है, नहीं होता है ना, तो बहुत बड़ा होता है ना भाई। क्राउड भीड़ है अगर, तो भीड़ मीन्स कि वो बहुत लोग हैं वहाँ पर, वहाँ पे स्मॉल वर्ड यूज़ करने का क्या मीन्स, तो क्राउड स्मॉल। देखिए अपोजिट वर्ड्स हैं दोनों। अ स्मॉल क्राउड गैदर टू सी द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए लोग प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। तो ये स्मॉल जो है, स्मॉल एंड क्राउड, यहाँ पे ये अपोजिट है, जो कि डेफिनेशन में बताया जा चुका है कि जब भी दो अपोजिट वर्ड, टू अपोजिट वर्ड्स जो है आते हैं एक साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास होता है वहाँ पे। ओके, इससे पहले हमने पर्सनिफिकेशन पढ़ा। होप कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच जो है क्लियर हो रहे होंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। लेकिन जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रोफी है, और भी हैं, तो उन्हें हम जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और तब तक आप इन जो अभी तक आपने पढ़े, सिम्बली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, उनको आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए और इनके एग्जाम्पल्स को खुद फाइंड आउट करिए और उनको मार्क करिए। ठीक है, जिससे कि आपको ये और अच्छे से आपकी माइंड में फिक्स हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।